हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेस में। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की वर्कशीट। तो वर्कशीट सोल्व करने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है यानी कार्यपत्रिका संख्या 85A। आज की कार्यपत्रिका के दो पार्ट हैं, 85A और 85B। पहले 85A देख लेते हैं, जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 3 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 4 अक्टूबर 2021 यानी सोमवार का दिन है। पाठ्यपुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम टिप टिप हुआ, जो हमारी पिछली वर्कशीट में भी था हिंदी की। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके शिक्षक यानी टीचर का नाम यहाँ पर। बच्चों, आपने पाठ टिप टिप हुआ बहुत ही आनंद के साथ पढ़ा होगा। आइए अब पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे मूसलाधार बारिश, डरपोक शेर, बेचारा बाघ, मोटा लठ, चिंतित बुढ़िया। इन शब्दों में गहरे रंग के शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे बारिश कैसी है? मूसलाधार। शेर कैसा है? डरपोक। बाघ बेचारा। और लठ कैसा है? मोटा। बुढ़िया चिंतित है। तो ये इन सब की विशेषता बताते हैं। तो बच्चों, अगर हम परिभाषा को देखें तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। ठीक है बच्चों। नंबर 1, आइए बच्चों नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। जैसे बाग में सुंदर फूल खिले हुए हैं। फूल खिले हुए हैं बाग में, लेकिन कैसे फूल खिले हुए हैं? सुंदर। तो सुंदर जो शब्द है वो फूल की विशेषता बता रहा है। उसी तरह से जरूरी, जरूर यह है कोई बड़ा जानवर है। जानवर कैसा है? बड़ा। तो बड़ा शब्द जो है वो जानवर की विशेषता बताता है। उसी तरह से नेहा एक समझदार लड़की है। कैसी लड़की है नेहा? समझदार। तो समझदार नेहा की विशेषता बताता है। आसमान में काले बादल छाए हैं, इसमें विशेषता क्या होगी यह आपको बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, आगे चलते हैं। आगे बच्चों, पाठ के आधार पर दिए गए विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों से मिलाइए। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक को किया हुआ है ज्ञानी। कौन होते हैं ज्ञानी? पंडित जी। मूसलाधार क्या होती है बच्चों? वर्षा। बेचारा कौन था? बाघ। और मज़ेदार क्या है? ये कहानी। तो इस तरह से इन्हें मिलाना है, इनके विशेषण शब्दों से संज्ञा को। तीसरा बच्चों, अब आप अपनी कोई 3 विशेषताएं बताइए। आपके अंदर क्या कोई विशेषता है? आप कैसे हो? क्या काम आप सबसे अच्छा करते हो? ये आपकी विशेषता हो सकती है। वो आपको यहाँ पर लिखनी है, कोई 3 विशेषता। आगे चलते हैं। इसके बाद आओ बातचीत करें। देखिए बच्चों, सीधे हाथ पर एक, दाएं हाथ पर एक पिक्चर यानी चित्र दिया गया है। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही लड़की आईने में अपने आप को देखकर क्या बातें कर रही है? देखो, ये रही लड़की, ये अपने आप को आईने में देख रही है। अनुमान लगाकर उसके संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से पूछा जा सकता है कि वर्षा ऋतु में उन्हें क्या क्या करना अच्छा लगता है, और क्या वर्षा ऋतु की कुछ बातें ऐसी भी हैं जो उन्हें अच्छी नहीं लगती। जैसे बारिश के मौसम में कीचड़ हो जाती है और गलियों में पानी भर जाता है तो बाहर नहीं जा सकते। ऐसी कोई बातें जो पसंद ना हो, और जो पसंद हो वो भी लिखनी है। पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और आज अंत में अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। चलते हैं बच्चों अब इसके सेकंड पार्ट यानी पार्ट बी पर। तो बच्चों, पार्ट बी यानी 85B जो है वो ईवीएस की वर्कशीट है। 4 तारीख है आज की, डेट है, क्लास है 3rd। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे, स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जिस शहर में हम रहते हैं वह कितना मशहूर क्यों है? पूरे भारत में दिल्ली आकर्षण का केंद्र है। भारत की राजधानी होने के साथ साथ हमारी दिल्ली अपनी विभिन्नताओं से भी अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे यहाँ का खान पान, बाजार, जीवन शैली, त्योहार इत्यादि। तो आइए बच्चों, आज दिल्ली की सैर करते हैं और अपनी दिल्ली की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। चलिए करते हैं आज का दिल्ली दर्शन। दिल्ली की खासियत को जानने के लिए आइए पढ़ते हैं दिल्ली गीता का दिल्ली दर्शन। गीता आज बहुत खुश है।
क्योंकि आज उसके मामा जी उसे दिल्ली दर्शन पर ले जा रहे हैं। सबसे पहले गीता ने अपना सफ़र मेट्रो से शुरू किया। मेट्रो में सफ़र करने में उसे बहुत मज़ा आया। मेट्रो को एक नदी के ऊपर से जाते देख गीता ने अपने मामा जी से पूछा, यह नदी कौन सी है? यह कौन सी नदी है? मामा जी ने उसे बताया कि इस नदी का नाम यमुना है। गीता ने दिल्ली दर्शन इंडिया गेट से शुरू किया, जहां उसने इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का भ्रमण किया। राष्ट्रपति भवन की बनावट देखकर वह दंग रह गई। इंडिया गेट के पास चिल्ड्रन पार्क में उसने बहुत से झूलों पर मज़े किए। उसके बाद वह मेट्रो से पुरानी दिल्ली गई। गीता ने वहां लाल किला देखा, शीशगंज गुरुद्वारा देखा और चांदनी चौक की मार्केट देखी, जहां पर सभी प्रकार का सामान और तरह तरह का लजीज खाना उपलब्ध था। फिर मामा जी उसको कुतुब मीनार दिखाने ले गए। गीता रात के समय कुतुब मीनार पहुंची तो उसकी आंखें वहां की जगमगाहट से चमक उठी। गीता को वह दृश्य बहुत पसंद आया। वहां से वह अपने मामा जी के घर आई और अपने माँ को सभी बातें बड़ी उत्सुकता से बताई। अब देखिए प्रश्न। गीता के दिल्ली दर्शन से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए, इनके उत्तर अपनी कॉपी में। गीता ने दिल्ली दर्शन कहाँ से शुरू किया? देखिए बच्चों, यहाँ पर है गीता ने दिल्ली दर्शन इंडिया गेट से शुरू किया, ये रहा। दूसरा, गीता को किस में सफ़र करने में बहुत मज़ा आया? किस चीज़ में गई थी बच्चों? मेट्रो में। तो यहाँ पर मेट्रो ट्रेन लिख सकते हैं। गीता ने कौन सी नदी देखी? यमुना नदी। गीता ने कौन कौन से स्मारक देखे? देखिए, इंडिया गेट से शुरू करके राष्ट्रपति भवन और ये खैर स्मारक नहीं है चिल्ड्रन पार्क, तो राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और लाल किला, शीशगंज गुरुद्वारा और चांदनी चौक की मार्केट देखी, और उसके बाद अंत में कुतुब मीनार। आपको दिल्ली में कौन सी जगह पसंद है और क्यों? ये आप अपने आप लिखेंगे, जो जगह आपको पसंद है और वो क्यों पसंद है। इसके बाद बच्चों दिल्ली में बहुत से प्रसिद्ध स्मारक हैं। उनमें से कुछ चित्र नीचे दिए गए। संकेत बॉक्स की सहायता से स्मारकों को पहचान कर क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखे। देखिए बच्चों, क्रमानुसार का मतलब है पहले 1 2 3 4 5। चित्र बनाना तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको कहीं मिल जाता है स्मारकों का चार्ट, तो आप उसमें से चित्र काट कर चिपका कर उसके सामने लिख सकते हैं। संकेत बॉक्स है जैसे जंतर मंतर, लोटस टेम्पल। देखिए एक एक करके ढूंढ लेते हैं। जंतर मंतर ये रहा दूसरे नंबर पे, लोटस टेम्पल, कमल मंदिर 5वें नंबर पे, हुमायूं का मकबरा है बच्चों, ये रहा पहले नंबर पे, राजघाट ये रहा चौथे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर है कुतुब मीनार। ठीक है बच्चों, एक और एक्टिविटी है। दिल्ली की कोई भी एक जगह जो आपको पसंद है उसके बारे में बताते हुए एक वीडियो बनाएं और अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। ये काम आपको करके व्हाट्सएप पे भेजना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से दिल्ली से जुड़े बदलावों के बारे में चर्चा करें और उपरोक्त गतिविधि को करने में बच्चों की मदद करें, सहायता करें। कौन सी गतिविधि? ये वाली। और अंत में कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो नए वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।